राम राम, जय जगन्नाथ। सभी सदस्यों को हृदय से स्वागत है ईश्वर भक्ति भगवत चर्चा से जीवन इस चैनल पर। आज चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता, जो कि महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। 24 अध्याय से 25वें अध्याय से आरंभ होता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के नाम से सारी संसार, सारा दुनिया जानती है, उसके ऊपर आज चर्चा करने जा रहे हैं। एक एक श्लोक को अभी से जो है चर्चा उसको मतलब करेंगे, जो कि आप लोग को बड़ा मजा आएगा। बहुत सारे रहस्य इसमें जो है पर्दा मतलब रहस्य उठेंगे, रहस्य के ऊपर चर्चा करेंगे। तो गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए, एक बार उच्चारण करते हुए आगे बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। श्रीमद् श्री महाभारत भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद गीतायाम प्रथम अध्याय। दोनों सेनाओं के प्रधान प्रधान वीरों एवं शंख ध्वनि का वर्णन तथा स्वजन वध के पाप से भयभीत हुए अर्जुन का विषाद। इसे अर्जुन विषाद योग के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले धृतराष्ट्र वाच आता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे अर्थात धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध की इच्छा बले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पर यदि हम एक एक बात को यदि अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, उसको कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए सारे सेना जो है एकत्र हुए थे, तो फिर वो धर्म क्षेत्र कैसे हुआ। धर्म क्षेत्र यदि हुआ तो इसलिए तो नहीं कि वहां पे धर्म युद्ध करने के लिए सभी सेना एकत्र हुए थे। क्या इसीलिए उसका नाम धर्म क्षेत्र है, या कोई और कारण है। तो इसको हम यदि अच्छे से समझेंगे तो हमें इसके लिए अन्य अन्य ग्रंथों को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। अन्य अन्य ग्रंथों का भी हमें आश्रय लेना पड़ेगा कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों है। यहाँ पर कुरुक्षेत्र, कुरु यानी कि एक बहुत बड़े राजन हुए, चंद्रवंश के ही राजा हुए, उनका नाम कुरु था। उनके नाम पर यह क्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र पड़ा था। इस विषय में बड़ी रोचक कथा है, तथ्य है, और ये विषय में सबको जानना चाहिए कि कुरु राजा कौन थे और कुरुक्षेत्र मतलब क्यों उनका नाम पड़ा था। इस विषय में जब हम मतलब अच्छे से समझेंगे या समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इसमें। तो इसको समझने के लिए मैं आपको कुरु राजा के विषय में एक बात बताता हूँ, जिसके जिनके कारण ये क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र मतलब पड़ा था। ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है वामन पुराण के विषय में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। वामन पुराण में जाएंगे तो कुरुक्षेत्र का नाम, उस स्थान को, उस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा था, तो उसमें आपको इसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो एक बहुत बड़े राजर्षि हुए जिनका नाम है कुरु कुरु महाराज। ठीक है। तो ऐसा मतलब कहा जाता है कि एक दिन वो बैठे हुए थे अपने राजमहल में। देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद जी आकर के उनको कहने लगे कि सारे संसार में बहुत सारे तीर्थ है, और तीर्थ जब तक तीर्थ कोई मतलब कोई यदि करता है, कोई राजा या कोई ऋषि यदि कोई तीर्थ स्थान यदि उत्पन्न करते हैं, या तो एक निर्माण करते हैं, या तो इसकी एक संपादना की जाती है, तो जब तक उस तीर्थ के नाम से और तीर्थ में स्नान करने से लोगों का पाप नष्ट होता है, या वहां पर केवल तीर्थ अवगाहन करने से लोगों का पाप नष्ट होता जाता है, तब तक वहां पर जो है मतलब जो तीर्थ को बनाया गया है या तो उत्पन्न किया है, उनका कभी भी मतलब पुण्य क्षय नहीं होता, और उन्हें स्वर्ग से कभी च्युत नहीं होना पड़ता। तो ये देवर्षि नारद जी के बात सुन करके उन्होंने जो है वहां पर गए। मतलब ऐसा हुआ है कि
ऐसा मतलब मान लीजिए कि तपत्य के गर्भ से मनुष्यों में श्रेष्ठ संवरण के द्वारा एक पुत्र हुआ था। उनका नाम उन्होंने कुरु रखा था। ठीक है। मित्रा वरुण के ही पुत्र थे वो। महर्षि वशिष्ठ जी ने उनका चोल संस्कार किया था। 90 वर्ष में उनका उपनयन संस्कार कराया गया था। वेद शास्त्रों के पारंगम में विद्वान हो गए थे। 24 वर्षों में तो वो सर्वज्ञता को प्राप्त हो गए थे अपने वेद विद्या अध्ययन के कारण। इतने ज्ञानी, इतने विद्यावान, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, बहुत बड़े राजा थे। ठीक है। तो उनको उनका नाम कुरु हुआ था। सदा जो है, सदा सर्वदा वो धर्म को ही अपने आंख के सामने रख करके, नजर में रख करके सारे क्रिया वो करते थे। तो उनकी सुदामा करके एक राजा थे। सुदामा की पुत्री, उनकी उनका नाम सौदामिनी है। उनके साथ में उनका विवाह हुआ था। और गृहस्थ धर्म के पालन मतलब उन्होंने किया था सौदामिनी के साथ। अर्थात उनके पत्नी का नाम जो है सौदामिनी है। ठीक है। तो उन्होंने अपने पिता के द्वारा राज्य पद पर जब अभिषिक्त हुए, तो कुरु राजा ने अपने प्रजाओं को अपने पुत्रवत ही पालन किया, प्रजाओं को। ठीक है। उनके दो पुत्र हुए। एक है क्षत्रपाल और दूसरा पशुपाल। ऐसे उनके दो पुत्र भी हुए थे। फिर उनके मन में विचार आया कि संसार में जो है, यश ही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। कीर्ति जिसकी कीर्ति जब तक होती है तब तक वो जीवित रहता है। यश कीर्ति सजीवती, मतलब जब तक संसार में कीर्ति जिसकी होती है, वास्तव में वही जीवित है। बाकी जो सारे केवल शरीरधारी प्राणी हैं, कोई जीवित नहीं है। ये उनके मन में विचार आया। तो ऐसे बहुत समय तक, बहुत काल तक ऐसे विचार करते। एक दिन क्या हुआ, देवर्षि नारद जी जो है उनके साथ में उनको दर्शन देने के लिए आए धरती पर। तो उस समय उन्होंने पूछा कि देवर्षि जी मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए यश के लिए। तो उन्होंने कहा कि यश के लिए या तो आपको दान देते रहना है, या तो फिर आपको कोई तीर्थ का आपको संपादन करनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि आज तक तो बहुत सारे ऐसे राजर्षि हुए, राजा महाराजा हुए, जिन्होंने दान कर्म यज्ञ सब किए हैं। तो मैं भी करूँ तो उनमें और मुझ में क्या तुलना रह जाएगी, क्या पार्थक्यता रहेगी। तो मैं एक ऐसा तीर्थ का संपादन करूंगा जो कि युगों युगों तक, कल्प के अंत तक वो तीर्थ रहेगा। तो उन्होंने अपने मन में विचार करके द्वैत वन में जाकर के पहुंच गए। ठीक है। और द्वैत वन में जाकर के देखा वहां पे राजा ने कि सरस्वती नदी वहां पे बह रही है, द्वैत वन में। और वहां पे सरस्वती नदी के तट पर, दोनों तटों पर बहुत सारे पाकड़ वृक्ष हो गए हैं। तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा वो बहुत मतलब पवित्रतम नदी है, पापनाशिनी सरस्वती नदी है। फिर उसमें उन्होंने स्नान किया। और स्नान करने के पश्चात उन्होंने समंत मंचक जो क्षेत्र है वहां पर गए। और वहां पे 5-5 योजन तक वो फैला हुआ है। मतलब कुल मिलाकर के देखेंगे तो 25 योजन है। एक योजन यानी कि 12 किलोमीटर। तो 25 को 12 करेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, 25, 10, 250, 25, 2, 50, मतलब 300 किलोमीटर की पूरा आयतन, यानी कि वर्ग क्षेत्र है, वर्ग किलोमीटर है। ऐसा हम समझ सकते हैं। तो उन्होंने उस जो 300 किलोमीटर की जो आयतन है, वहां पर उन्होंने क्या किया, एक सबसे पहले यज्ञ किया। 5 वेदी निर्माण करके एक यज्ञ किया। फिर उन्होंने उनमें उनमें मन में विचार आया कि मैं जो है यहाँ पर एक सूत्र मतलब बनाना हो, एक तीर्थ बनाना है। तो उन्होंने शिव जी की तपस्या की। फिर शिव जी आए। तो शिव जी ने बोला कि क्या चाहिए। तो बोले कि आप, मैं कुछ मन में विचार कर रहा हूँ, मेरी मनोरथ सिद्धि हो, आप इसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो शिव जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दे दिए और चले गए। फिर उन्होंने वहां पर एक सोने का हल बनाया। ठीक है। और शिव जी का बैल को उसमें जोड़ा। और फिर यमराज जी से उन्होंने एक पौंड्रक, उनका जो यमराज जी का जो वाहन है उसका नाम पौंड्रक है। ठीक है। उस जो भैंस के ऊपर जो बैठते हैं यमराज जी, उस भैंस का नाम पौंड्रक है। तो यमराज के उस पौंड्रक भैंस को बांधा। और एक और दाहिने और शंकर जी के जो नंदी महाराज है बैल को बांधा। और स्वयं उसका जोतना आरंभ किए। तो कुछ समय के पश्चात देवराज, देवताओं के राजा इंद्र आकर के कहा कि हे राजन, आप यहाँ ये क्या करने के लिए उद्यत हुए हैं, ऐसा क्यों, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं।
यहाँ पर शंकर जी के नंदी और यमराज जी के पौंड्रक क्यों क्यों आपने जोता है? तो राजा ने कहा कि मैं यहाँ अष्टांग की खेती कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि अष्टांग की खेती, ये अष्टांग की खेती क्या होती है? तो उन्होंने कहा, राजा ब्रवीत सुरवरम तपः सत्य क्षमाम दयाम कृषामि शौचम दानम च योगम च ब्रह्मचारिताम। अर्थात मैं यहाँ पर तप, सत्य, क्षमा, दया, शौच, दान, योग और ब्रह्मचर्य, इन इस प्रकार से इन अष्टांगों की खेती कर रहा हूं। इसे शास्त्र में अष्टांग कहते हैं। धर्म में, आध्यात्मिक क्षेत्र में ये अष्टांग है। जैसे योग क्षेत्र में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इस प्रकार से जो अष्टांग योग में, ये योग के अंतर्गत वो अष्टांग है। ठीक उसी प्रकार जब आध्यात्मिक क्षेत्र में आप अष्टांग की बात करते हैं तो इसमें ये 8 अंग आते हैं। तप से शुरू होता है और ब्रह्मचर्य पर समाप्त होता है। तप, सत्य, क्षमा, दया, शौच, दान, योग और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो इसको अष्टांग कहते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो राजा ने कहा कि मैं इन अष्टांगों की खेती कर रहा हूं। तो देवराज इंद्र ने बोला कि हे महाराज, आपने हल और बीज कहाँ से प्राप्त किए हैं? क्योंकि कृषि का जो साधन है, माध्यम है, वो हल और बीज है। तो ये कहते हुए उपहास करके इंद्र वहां से चले गए। इंद्र के चले जाने पर राजा प्रतिदिन हल लेकर चारों ओर जो है 7 कोसों तक पृथ्वी जोतते रहे, कृषि करते रहे। तब इंद्र जी ने देवराज देवर्षि नारद जी को कहा और नारद जी ने भगवान विष्णु को बताया। तो एक बार जो है भगवान श्री हरि विष्णु आकर के बोले कि हे गुरुराज, तुम ये क्या कर रहे हो? तो राजा ने कहा कि हे प्रभु, मैं अष्टांग महाधर्म की खेती कर रहा हूँ। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, ये तो अच्छी बात है कि तुम अष्टांग धर्म की खेती कर रहे हो, परंतु कृषि के जो साधन भूत है वो बीज होते हैं। तो बीज कहाँ है तुम्हारे पास? तो राजा ने कहा, हे प्रभु, बीज तो मेरे शरीर में है। तो भगवान श्री विष्णु ने कहा, तो ठीक है, तुम मुझे दे दो, मैं उसे बोऊंगा, तुम हल चलाओ। तब राजा ने अपना दाहिना हाथ फैला दिया। तो कुरुराज ने जैसे ही अपना दाहिना हाथ फैला हुआ देखे तो भगवान श्री विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चला करके उनके दाहिना हाथ का हजारों टुकड़े कर दिए और इन टुकड़े को सब देवताओं को दे दिया। फिर उसके बाद में भगवान श्री विष्णु चले गए। फिर नारद जी ने बताया कि कुरु महाराज ने अभी भी जो है कृषि कर रहे हैं, हल जोत रहे हैं। तो भगवान श्री विष्णु दोबारा आए, बोले हे कुरुराज, क्या कर रहे हो? तो बोले कि माहे प्रभु, मैं तो अष्टांग खेती कर रहा हूँ, महाधर्म की अष्टांग खेती कर रहा हूँ। तो बोले अच्छा, तुम महाधर्म की अष्टांग खेती कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है, परंतु बीज कहाँ है? तो उन्होंने अपना बायां हाथ दिखा दिया। तो जब उन्होंने बायां हाथ दिखा दिया तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उनका बायां हाथ का भी उसी प्रकार हजारों टुकड़े कर दिए बायां हाथ को सुदर्शन चक्र से, और उसे ले जाकर के देवताओं को दे दिया। फिर वहां से चले गए। फिर भी उन्होंने जो है वैसे ही हल जोतना बंद नहीं किया। ठीक है, तो ये तो एक बड़े आश्चर्य की बात हो गई, क्योंकि उन लोगों का तो अभ्यास हो गया था, नंदी जी और पौंडरक जी को। ठीक है, तो वो अभ्यासगत होकर के वो चल रहे, खेती चल रही है, कर रहे हैं। तो देवर्षि नारद जी ने फिर से आकर के कहा कि वो तो अभी भी खेती कर रहे हैं, हल जोत रहे हैं। तो उन्होंने आकर के पूछा कि हे गुरु महाराज, अभी तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं तो महाधर्मों की खेती कर रहा हूँ। बोले बीज कहाँ है? तो उन्होंने दोनों उरुओं को दिखा दिया। तो दोनों उरुओं को उन्होंने काट दिया। फिर भी उन्होंने हल जोतना बंद नहीं किया, अपने सेवकों से हल जोत रहे, कृषि कर रहे हैं। तो नारद जी ने फिर से उनको देखा। तो उन्होंने पूछा उनको कि अभी तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अष्टांग महाधर्मों की खेती कर रहा हूँ, कृषि कर रहा हूँ। बोले बीज कहाँ है? तो उन्होंने अपना मस्तक दिखा दिया। तो भगवान श्री हरि विष्णु उसके ऊपर बड़े प्रसन्न हो गए और कहा कि तुम्हारे कृषि से और तुम्हारे भाव से मैं अति प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, तुम मुझसे कोई वर मांगो।
तब कुरुज ने कहा कि यावत एतन्मया कृष्णम कृष्णम धर्म क्षेत्रम तदस्तु च, अर्थात कि हे प्रभु, जितने स्थान को मैंने जोता है वो धर्म क्षेत्र हो जाए, और स्नातानाम च मृतानाम च महापुण्य फलम मृत्यु, अर्थात ये धर्म क्षेत्र में स्नान करने वालों और मरने वालों को महापुण्य की प्राप्ति हो। उपवासम च दानम च स्नानम जप्यम च माधव होम यज्ञादिकम चान्य शुभम वाप्य शुभम विभो। हे माधव, हे विभो, हे शंख चक्र गदाधारी ऋषिकेश, यहाँ किए गए उपवास, स्नान, दान, जप, होम, यज्ञ आदि तथा अन्य शुभ या अशुभ कर्म भी इस श्रेष्ठ क्षेत्र में आपकी कृपा से वो अक्षय एवं महान फल देने वाले हों, तथा तत्प्रसाद ऋषिकेशम शंख चक्र गदाधर अक्षयम प्रवरे क्षेत्रे भवत तत्र महाफलम तथा भवान सुरेशार्धम समम देवेन सुलिना वसत्व पुंडरीकाक्षम मन्मा मव्य जगे अच्युतः इत्यविक्तम स्नेस्तता हम राज्ञा बाढ़ मुवाच्यतम, अर्थात हे पुंडरीकाक्षम, हे अच्युत, मेरे नाम के व्यंजक अर्थात प्रकाशक इस कुरुक्षेत्र में आप सभी देवताओं एवं शिव जी के साथ आप निवास करें। राजा के ऐसा कहने पर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, इस प्रकार कह करके तुम पुनः दिव्य शरीर वाले हो जाओ, तथा हे सुब्रत, हे कुरुराज, दृढ़ता से व्रत का स्पष्ट काल पालन करने वाले अंत काल में तुम मुझमें ही लीन हो जाओगे। ऐसा कहकर वो वहां से चले गए और जाते हुए पुनः उनसे कहा कि हे कुरुराज, निसंदेह तुम्हारी कीर्ति सदा रहने वाली होगी। जब तक ये कल्प श्वेत वाराह कल्प चल रही होगी तब तक तुम्हारी कीर्ति संसार भर प्रतिष्ठा रहेगी। यहाँ पर यज्ञ करने वाले व्यक्ति यजमान यज्ञ करेंगे और फिर उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए उन पुरुषोत्तम भगवान ने राजा को चंद्र नामक यक्ष, वासुकी नामक सर्प, शंकु नामक विद्याधर, सुकेशी नामक राक्षसेश्वर, अजावन नामक राजा और महादेव नामक अग्नि को दे दिया। ये सभी तथा इनके अन्य बलि, भृत्य एवं अनुयायी वहां आकर कुरु जंगल की 100 वर्ष से रक्षा करते हैं। ठीक है, वहां पर और फिर आगे क्या हुआ मालूम है? 8000 धनुषधारी जो पापियों को वहां से हटाते रहते हैं, वे उग्र रूप धारण करके चराचर के दूसरे भूत गण को स्नान नहीं करने देते हैं। उसी कुरु जंगल के मध्य पाप दूर करने वाला एवं अति पवित्र कल्याणकारी पृथुदक पोहोआ नामक एक तीर्थ है, जिसका नाम पृथुदक है। पहले पृथुदक था, आजकल उसको पोहोआ के नाम से जाना जाता है, जहां शुभ जल से पूर्ण एक पवित्र नदी पूर्व की ओर बहती है। इसे प्रपितामह ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि समस्त भूतों के साथ ही रचा था। महाबाहु ब्रह्मा ने पृथ्वी पर जिन महासमुद्रों, तीर्थों, नदियों, स्रोतों एवं सरोवरों की रचना की, उन सभी के जल उसमें एकत्र प्राप्त है। और कुरुक्षेत्र में ही सरस्वती नदी बहती है, जो आजकल अदृश्य हो गई है। ठीक है, ये था धर्म क्षेत्र का पूरा महत्व, कि उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। जो महाभारत में उद्योग भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक है कि धर्म क्षेत्र है। और यहाँ पर एक मजेदार बात है कि श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक होते हैं। 700 श्लोक का प्रथम श्लोक जो है धर्म क्षेत्र इस प्रकार से होता है। ठीक है, और आप देखेंगे जो श्रीमद् भगवद गीता का जो 18वां अध्याय, 18 अध्याय होते हैं, आप सबको पता है। जो 18वां अध्याय का, अष्टादश अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वो 78 श्लोक है, जिसको अंग्रेजी में हम 78 कहते हैं। ठीक है, तो 78वां श्लोक जो है वो इस प्रकार से है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्ममः। अर्थात हे राजन, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री है, वहीं पर विजय है, वहीं पर विभूति है और वहीं पर अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र से आरंभ होता है, तो धर्म क्षेत्र यदि उसका प्रथम शब्द ले लिया जाए तो धर होता है, और उसका श्रीमद् भगवद गीता का अष्टादश अध्याय में से 18वां अध्याय और 78वां अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द लिया जाए
तो उसका अंतिम शब्द होता है म। तो प्रथम शब्द ले लिया जाए धर और अंतिम शब्द ले लिया जाए म, तो उन दोनों को जोड़े तो क्या होता है, क्या बनता है, धर्म। तो यदि हम उसको तत्व से यदि समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, इसका जो संपूर्ण आधार है वो धर्म के अंतर्गत है। मतलब इसका आधार जो है वो धर्म है। इसलिए धर्म के लिए ही इसका उपदेश दिया गया है। धर्म का अर्थ क्या है, तो हमने इसको चरक संहिता के आधार पर हमने इसको अर्थ किया था एक बार किसी सत्र में, कि चरक संहिता में महर्षि चरक जी ने कहा है कि धर्म का अर्थ है अपना कर्तव्य पालन करना। जो जो अपना कर्तव्य पालन नहीं करते तो वो धर्म पालन नहीं करते, वो अधर्मी है, धर्मात्मा नहीं हो सकते। धर्म का अर्थ नहीं कि आप किसी मंदिर में जा रहे हो, मंत्र जप कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, वो धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पालन करना, उस कर्तव्य का अच्छे से निभाना, यही धर्म है। तो अपना कर्तव्य पालन करने के लिए ही तो अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया था। तो ये धर्म के आधार पर ही इसका आधारशिला है श्रीमद् भगवद गीता। अभी हम इसको एक एक करके जो है आगे बढ़ेंगे और इसको जहां जहां जो आवश्यकता पड़ेगी वहां पर इसको हम अच्छे से व्याख्या भी करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पर मेरे और पांडु के पुत्र ने, अर्थात यहाँ पर सब लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं केवल दुर्योधन और शकुनी के चलते उन्होंने जो है धृतराष्ट्र बहक जाते थे। ऐसा बहुत सारे प्रवचक कथाकार भी मतलब कहते हैं कि धृतराष्ट्र तो पुत्र और साले के जो मोह में वो बहक जाते थे, उनके दबाव में आकर वो हाँ में हाँ मिला देते थे। परंतु श्रीमद् भगवद गीता प्रथम श्लोक की कुछ और कह रही है, क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी अपना स्वभाव दुरति क्रम, ऐसा आयुर्वेद का कथन है कि कोई अपना भाव को, भले कोई भाव में जीता है तो थोड़े समय जिएगा, प्रभाव से जिएगा तो कुछ समय में जिए, कुछ समय तक जिएगा, अभाव में जिएगा तो कुछ समय में जिएगा, परंतु वो अपने स्वभाव में आ ही जाता है। जैसे पानी का स्वभाव क्या है, शीतलता गुण उसका स्वभाव है। आप पानी को गर्म कर देंगे तो कब तक गर्म रहेगा, थोड़े समय के बाद भी अपने स्वभाव में वो आ ही जाएगा। आप उसे बर्फ भी बना देंगे, बर्फ कर देंगे, कितने समय तक वो बर्फ में रहेगा। जैसे ही वो थोड़ा सा अपने स्वभाव में आ गया तो कोई अपना स्वभाव कभी छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं कर सकता। सभी लोग अपने स्वभाव में ही जीते हैं, ठीक है। और स्वभाव जब तक जीते रहे हैं, जब तक जीवन है तब तक स्वभाव है, स्वभाव कभी बदलते नहीं है। इसलिए कहा गया स्वभाव दुरति क्रम, यह आयुर्वेद में सूत्र के रूप में कहा गया है। तो धृतराष्ट्र के ये स्वभाव से ही देखो, वहां पर वो पूछता है किम नाम कहा पांडवा चेव, नाम कहा अर्थात मेरे पांडवा, अर्थात पांडु का पुत्र। मतलब उन्होंने उसके मतलब मन में पहले से ही विचार था ये मेरे पुत्र है और वो पांडु के पुत्र हैं। तभी तो उसके मुंह से निकला कि वो मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो युद्ध की इच्छा के लिए एकत्र हुए हैं, उन्होंने फिर मतलब क्या किया वो मुझे बताओ, ठीक है। तो इससे आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि धृतराष्ट्र का स्वभाव कैसा था पहले से, क्योंकि मन में से जो होता है हमारे स्वभाव में, वही हमारे मुंह में वो आ जाता है, ठीक है। तो पांडवों में धर्म की तो मुख्यता थी ही, उनके ऐसा भाव था। हम लोग को मतलब मालूम है, बहुत सारे हमने श्री कृष्ण धारावाहिक देखा है और सबको मालूम है, कुछ ना कुछ भगवत गीता पढ़ते रहते हैं, महाभारत भी हम समझते हैं। आगे हम देखते हैं संजय क्या कहते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदाह आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय कहते हैं उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अभी यहाँ पर एक बात सोचने वाली बात है। आप लोग को मालूम है कि जब हम पिछले चर्चा में, पिछले भाग में जब हमने चर्चा की थी, तो ये भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। और श्री महाभारत में जो 18 दिन तक जो युद्ध चल रहा था, पहले पितामह भीष्म युद्ध के सेनापति थे।
10 दिन तक पितामह भीष्म युद्ध के सेनापति रहे। तो जब राजा कभी युद्ध चलता है, तो राजा राजकुमार या किसी को भी कोई दिक्कत होती है या आपत्ति या संकट आती है या तो कुछ समस्या आती है, वो सर्वप्रथम कहाँ किसके पास जाना चाहिए? ये युद्ध नीति के आधार पर तो सेनापति के पास जाना चाहिए। ऐसा युद्ध नीति कहते हैं। ठीक है। और युद्ध नीति यही मतलब है, जो भी है, जो धनुर्वेद भी कहा जाता है, धनुर्वेद में भी यही लिखा है कि युद्ध के दरमियान यदि कुछ गड़बड़ होती है या दिक्कत आती है, तो राजा को चाहिए कि वो सीधा सेनापति से बात करे, किसी और से नहीं। और पहले सेनापति 10 दिन तक भीष्म रहे, फिर 5 दिन तक सेनापति द्रोणाचार्य रहे, फिर 2 दिन तक जो सेनापति वो शल्य रहे, 2 दिन तक कर्ण रहे। ठीक है। 1 दिन शल्य रहे। इस प्रकार से उनका 18 दिन तक जो है युद्ध चला। तो यहाँ पर सेनापति कौन है? तो जाहिर सी बात है, उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी ने जो सेनापति होते थे जिस समय, उन सेनापति के नाम पर ही पर्व का नाम रखा गया है। जैसे भीष्म पर्व, तो भीष्म पर्व 10 दिन तक युद्ध में जो जो बातें हुई महाभारत में युद्ध में, वहां उस घटना से लेकर के जब तक पितामह भीष्म सरसैया पे न लेटे हो, तब तक उस घटना तक महाभारत में भीष्म पर्व नाम दिया गया है। उसके बाद में द्रोणाचार्य जी को सेनापति बनाया जाता है। जब तक द्रोणाचार्य जी का वध नहीं हो जाता, ठीक है, या द्रोणाचार्य जी के वध तक जो है जो घटनाएं होती है, उस घटना का आपको कहाँ मिलेगा, उस पर्व का क्या नाम है? तो द्रोण पर्व उसका नाम है। ठीक। उसके उसके बाद में द्रोणाचार्य का जब वध हो जाता है, फिर उसके बाद में कर्ण का सेनापति होता है। तो कर्ण पर्व इसलिए उसके बाद में कर्ण पर्व है। तो कर्ण वध के बाद में कौन सेनापति होता है? तो शल्य सेनापति है। तो आपने देखा होगा कर्ण पर्व के बाद में शल्य पर्व आता है। ये सूत्र है। ठीक है। तो अभी हम किसके चर्चा कर रहे हैं? तो भीष्म पर्व के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। भीष्म पर्व का नाम से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर सेनापति जो है पितामह भीष्म है। पितामह जो है, इनके कौरव के भी पितामह है और पांडवों के भी पितामह है, दोनों के पितामह है। तो सेनापति पितामह भीष्म है। तो यहाँ पर इनको किसके पास जाना चाहिए? पितामह भीष्म के पास जाने चाहिए। ये गंधर्व वेद के आधार पर या रणनीति युद्ध नीति के आधार पर। परंतु राजा दुर्योधन कहाँ जाता है? और यहाँ पर देखो, राजा दुर्योधन का मतलब शब्द मतलब प्रयोग किया गया है, क्योंकि भले वो महाराजा धृतराष्ट्र, भले वो राजा सिंहासन पर बैठे हो, पर आपको जान करके हैरानी होगी, युद्ध के लिए कौन जाता है? तो राजा जाता है युद्ध के लिए। ठीक है। तो दुर्योधन ही तो युद्ध के लिए आया था, तो वास्तव में राजा दुर्योधन ही है। वास्तव की बात है, वास्तविकता की बात। तो राजा दुर्योधन यहाँ पर व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देख करके वो द्रोणाचार्य के पास जाकर के वचन बोलता है। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य के पास क्यों जाता है? क्योंकि इसीलिए पितामह भीष्म कौरवों के साथ जितना स्नेह रखते हैं, पांडवों के साथ भी उतना ही स्नेह रखते हैं। उनमें कोई अंतर नहीं है। हालांकि पांडवों के प्रति उनका अधिक स्नेह है, फिर भी वो कौरवों के प्रति भी स्नेह बंधनों से युक्त है। क्योंकि उनका एक वचन है कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर जो भी बैठेगा, मैं उसका आदेश मानूंगा, मैं उस सिंहासन की रक्षा करूंगा। उस सिंहासन पर जो भी कोई बैठे, तो धृतराष्ट्र उस सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो धृतराष्ट्र जी के पुत्र 101 पुत्र और एक दामाद यानी जामाता, जिनका नाम क्या नाम है उसका? जयद्रथ है। हाँ, जयद्रथ है। तो ऐसे 102 उनके मतलब एक धर्मपुत्र और एक अपना निजी पुत्र, ऐसे 102 पुत्रों का रक्षा करने का भार जो है पितामह भीष्म के ऊपर था, दायित्व था। तो दायित्व तो निभाएंगे ही, तो इसीलिए उसको चिंता नहीं है दुर्योधन को। परंतु उनके साथ में उनका कोई संबंध नहीं। किसके साथ? द्रोणाचार्य जी के साथ। उनका कोई अपना पारिवारिक संबंध नहीं है, कोई अपना रक्त का संबंध नहीं है। इसीलिए और द्रोणाचार्य जी का अपना जो अधिक जो स्नेह है, अधिक श्रद्धा है, अधिक जो भाव है, वो अर्जुन के प्रति है। कि उनका सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। जितने सारे शिष्य थे उनमें वो जो है अर्जुन के प्रति अधिक मात्रा में स्नेह रखते थे। इसीलिए उनका जो भाव है वो अर्जुन के प्रति ज्यादा झुकाव था। इसीलिए वो द्रोणाचार्य के पास गए कि यदि द्रोणाचार्य जी यदि अर्जुन के प्रति जितना भाव रखते हैं, यदि हमारे साथ भी उतना ही भाव रखे, तो युद्ध में हमारी विजय सुनिश्चित है। इसीलिए वो जाकर के दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं और जाकर के क्या कहता है
कि पश्यतां पांडुपुत्राण माचार्य महतिम चमुम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा यह आकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। फिर कहते हैं अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेस्तु चिकेतानम काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शिव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वम एव महारथः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 500 पुत्र, ये सभी महारथी है। इस प्रकार वो कहता है। फिर आगे क्या कहते हैं, अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ती तथैव च। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यहाँ पर कहता है कि द्विजोत्तम अर्थात हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। जो लोग कहते हैं ना कि जो युद्ध करता है तो उसका जाति बदल जाती है, क्या हो जाता है, उसका वर्ण क्षत्रिय वर्ण हो जाता है। परंतु यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता, यहाँ पर उसका उल्टा असर मतलब लिखा है। क्या लिखा है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोतमः, अर्थात हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। यहाँ पर द्रोणाचार्य जी को वो ब्राह्मण श्रेष्ठ कह करके संबोधन करता है, जबकि उनको ये कहना चाहिए था दुर्योधन को, अभी तो आप युद्ध कर रहे तो आप क्षत्रिय है, कि हे क्षत्रिय वर्ण, ऐसा मतलब उनको उच्चारण करना चाहिए था, संबोधन करना चाहिए था। परंतु यहाँ पर वो ब्राह्मणोत्तम करके संबोधन करते हैं। वो कहते हैं अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनको बतलाता हूं। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये च वह सूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर है। यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में ये लड़ने के लिए खड़ा है। ये द्रोणाचार्य कहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कहते हैं और भी मेरे लिए भीष्म पितामह द्वारा अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जितने में सुगम है। फिर वो क्या कहते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सबर से रक्षा करिए। भीष्म पितामह की रक्षा क्यों करने के लिए दुर्योधन मतलब कहता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि पितामह भीष्म जब तक है तब तक हमें जो है किसी प्रकार की कोई मतलब चिंता की बात नहीं रहेगी। इसलिए पितामह भीष्म जी को आप सबर से जो है रक्षा करिए। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा ये करने के लिए अपने मतलब कहता है। ये कहकर दुर्योधन जो है ना भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाने के लिए विचार करता है, ठीक है। क्योंकि पितामह भीष्म जी को यदि मैं अच्छे से सुरक्षा दूंगा
तो कहीं ना कहीं पितामह भीष्म जी के मन में मेरे प्रति थोड़ा सा स्नेह आ जाएगा। तो पांडवों के प्रति जो स्नेह है वो थोड़े समय के लिए हट भी जाए, तो फिर पांडवों का युद्ध मतलब वध जो है बड़े सरलता से सहज भाव से हो जाएंगे। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ है। उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्दिक बात संजय आगे के श्लोक में ऐसे प्रकट करते हैं। क्या कहते हैं? तस्य संजनयन हर्षम कुरु बुद्धः पितामह सिंहनादम विनोद्यच्चे संखे धूम दद्मो प्रतापवान। तब कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष अत्यंत उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के दहाड़ के समान गरज कर शंख को बजाया। यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का तो कार्य है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं पर भी युद्ध होता है, आरंभ होता है, तो युद्ध आरंभ होने से पहले शंख बजाना ये तो एक प्रकार से साधारण सी बात है, सामान्य सी बात है, और युद्ध नीति का ये नीति के अंतर्गत ही आता है। तो उन्होंने शंख बजाया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु यहाँ पे उन्होंने कहा है कि तस्य सज्जनन्य संजनय हर्ष, अर्थात वहां पर जो है दुर्योधन के हृदय में हर्ष को उत्पन्न करने के लिए उन्होंने सिंहनाद विनोद विनद्य उच्च शंख दद्मो प्रतापवान, उन्होंने प्रतापवान मतलब बड़े बल से बड़े जोर लगा करके सिंह की तरह दहाड़ करके उन्होंने उच्च स्वर में शंख को उन्होंने बजाया। कि जैसे सिंह गर्जना करने पर, यहाँ पर सिंहनाद का अर्थ है कि जंगल में जब कोई सिंह गर्जना करता है ना, तो हाथी बाघ भालू जो बड़े बड़े पशु होते हैं वो सब भयभीत होकर के सब आगे से छड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिंहनाद मतलब उन्होंने पितामह भीष्म जी ने बड़े गरज के साथ में उन्होंने कहा और इशारे इशारे से बता दिया कि अब पितामह मैं भीष्म आ गया हूं युद्ध भूमि पर, इसलिए सब हट जाओ। ठीक है, क्योंकि प्रतापवान का अर्थ यह है, प्रतापवान शब्द क्यों आपको समझ में आएगा, तो प्रतापवान को समझने के लिए भीष्म जी का जो है कनक और मतलब कामिनी और कांचन ये दोनों को वो त्याग करके रहते थे। तो आयुर्वेद में सुश्रुत जी ने कहा है, सुश्रुत संहिता में, जिसके मन में कामिनी अर्थात किसी स्त्री के प्रति, कांचन अर्थात सोना धन के प्रति, जिसके मन में दुर्बलता न हो, मोह न हो, लोभ लालच न हो, उसे प्रतापी कहना चाहिए या उसे प्रतापी समझना चाहिए। प्रतापी का अर्थ है कि कोई जिम जाकर के सिक्स पैक का बॉडी बना दिया, वो प्रतापी नहीं है। जिसके मन में कामिनी और कांचन का लोभ न हो, मोह न हो, आसक्ति न हो, वास्तव में वो प्रतापी है। तो पितामह भीष्म के मन में कभी कामिनी के प्रति कभी लोभ नहीं था, कांचन के प्रति तो मोह था ही नहीं, अभी कामिनी के प्रति कैसे नहीं था। तो इसके विषय में हमें समझने के लिए पितामह भीष्म का जो भीष्म पर्व का पहले जो आता है अंबा अंबो उपाख्यान पर्व जो आता है उसमें भीष्म पर्व के अंतर्गत उसमें अंबा का उपाख्यान बड़े विस्तार से बताया है कि अंबा अंबिका अंबालिका तीन बेटियों को कन्याओं को काशी के स्वयंवर सभा से वो उठाकर ले आते हैं। अंबिका और अंबालिका जो है विचित्र विदर चित्रांगद को विवाह कर देते हैं और अंबा जो है कहती है कि मुझे तो दूसरे राजकुमार से मुझे प्रेम है, तो मुझे आप विदा करिए। वो वहां चले जाते हैं राजकुमार के पास, परंतु वहां पर जो है उसे वो मानता नहीं है, उसे ग्रहण नहीं करता, क्योंकि कहता है कि एक रथ पर तुम तीनों राजकुमारियों को बिठा करके, कन्याओं को बिठा करके वो ले जा रहा था और अब तुम लोगों के साथ में रह करके वो हम सबसे युद्ध कर रहा था, और उस दरमियान भीष्म के जो हाथ है तुम्हारे स्तनों पर, नाभि पे, तुम्हारे शरीर पे बार बार स्पर्श हो रहा था, तो तुम तो उसके स्पर्श मात्र से ही तुम असती हो गई, फिर तुम्हें मैं कैसे मतलब ग्रहण कर सकता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता। अब तुम जा करके जो है उसे देवव्रत को ही अपने पति रूप में स्वीकार करो जिसने तुम्हारा अंगों का स्पर्श किया है, क्योंकि वो गुप्त अंगों का स्पर्श किया है, इसलिए तुम उसी के ही मतलब जो है वर्ण करो। उन्होंने उसको भेज छोड़ दिया। तो फिर वो वहां से आए और पितामह भीष्म जी को बोला कि तुम मुझे ग्रहण करो, मेरा पानी ग्रहण करो। उन्होंने बोला कि मैंने तो शपथ ले रखा है, अक्षय मतलब अटूट मैंने लिया है, प्रण लिया है, तो मैं तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता, तुम्हारे जहां मर्जी हो वहां चले जाओ, अपने पिता के वहां चले जाओ। वो तो गए नहीं, फिर परशुराम जी के शरण में गए, परशुराम जी आए, उनसे युद्ध किए पितामह भीष्म जी से, परशुराम जी का वहां पर परास्त हो गया। मतलब परास्त क्या, परास्त एक प्रकार से परास्त ही है
ब्रह्मा जी ने आकर के उस युद्ध को उन्होंने रोका, बंद किया युद्ध को, बीच में समाधान किया, उनको संधि कराया। फिर भी उन्होंने, अंबा ने कहा यदि तुम मुझे मेरा पाणी ग्रहण नहीं करोगे तो मैं जाकर के अपना शरीर त्याग कर दूंगी, मैं प्राण त्याग दे दूंगी, और इसका जो पाप है वो तुम्हें लगेगा। फिर भी उनका मन विचलित नहीं हुआ, पितामह भीष्म जी का। उन्होंने कहा कि मेरे इस जन्म में मैं स्त्री का पानी ग्रहण करूंगा ही नहीं, स्त्री ग्रहण करूंगा ही नहीं। तो उन्होंने ही नहीं किया। उनको बार 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 हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन का उन्हें, ऐसे कह लीजिए कि उनको ऑफर मिला, मतलब बार बार उनको कहा गया कि तुम अभी हस्तिनापुर का राजा बन जाओ, इस सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपने पिताजी से वचन दिया है कि इस सिंहासन पर जो बैठेगा मैं उसका दायित्व, मैं उसी को राजा मानूंगा और उसी में अपने पिता की छवि देखूंगा। और मैंने मत्स्यराज जी को मैंने अपने वचन दिया हुआ है कि मैं हस्तिनापुर राजा राज सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा और ना ही मैं कोई स्त्री का दार परिग्रह करूंगा। इसीलिए वो कामिनी कांचन से दूर रहते थे। इसीलिए पिता भीष्म जी को महर्षि वेद व्यास जी ने अध्याय में 11वें श्लोक में, 11वें नहीं, उन्होंने 12वें श्लोक में, श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 12वें श्लोक में प्रतापवान मतलब परम प्रतापी, ऐसा उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, प्रतापवान शब्द का प्रयोग किया। तो प्रतापवान का शब्द अर्थ होता ही होता है, महर्षि सुश्रुत जी ने कहा कि जिसके मन में कामिनी और कांचन की आसक्ति ना हो वो प्रतापी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं 13वें श्लोक के मतलब पास में आते हैं। तो 13वें श्लोक में क्या कहते हैं, ततः शंखा स भैरश्च प्रणवान गुणमुखा सहसेवाभ्य हन्यंत स शब्दस्तुमलो भवत। अर्थात इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे, उनका वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। यद्यपि भीष्म युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः उन्होंने भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बजने शुरू हो गए। और क्या क्या बजे, वहां पर भेरी नाम नगाड़ों का ही है, जो बड़े बड़े नगाड़े होते हैं। अभी भी आज भी मतलब आप पंजाब में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे तो वहां पर ढोल नगाड़े आदि सब बजते हैं अभी भी। ठीक है, और पंजाब में उसको नौबत कहते हैं। आप पंजाब में कभी जाएंगे, हम बीच में पिछली बार जालंधर गए हुए थे तो देखा हमने, तो इसको पूछा कि ये क्या है, तो बोले ये नौबत है, हमारे यहाँ नौबत कहते हैं। बोला ये तो पहली बार से सोचना है ऐसा बाजा। बोले इसको हिंदी में नगाड़ा कहते हैं। बोले अच्छा अच्छा, ये जो नगाड़ा जो भेरी, इसको ही मतलब आप नगाड़े मतलब बोलते हैं, नौबत बोलते हैं। अच्छा, तो वो पंजाब में अभी उसको नौबत कहते हैं और हिंदी में नगाड़े कहते हैं, और संस्कृत में उसके उसको भेरी कहते हैं। और यहाँ पर जो पणव शब्द आया है, पणव, पणव का अर्थ है जो ढोल होता है, उसको संस्कृत में पणव कहा जाता है। फिर उसके बाद आया आनक। आनक यानी के उसको ढोल से थोड़ा सा छोटा होता है आकार में, ढोल के थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, तो ये उसका नाम जो है पखावज उसको कहते हैं, और ये कीर्तन में प्रयोग होता है। आप लोग जो मतलब बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ मृदंग बोलते हैं, हाँ संस्कृत में भी मृदंग ही बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जब इसका हाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में देखेंगे, जब वसुदेव जी का जन्म होता है, तो वसुदेव जी का जन्म के समय में देवताओं ने बहुत सारे आनक अर्थात मृदंग और बहुत सारे दुंदुभी का उन्होंने एक साथ बाजा बजाया था। इसीलिए वसुदेव जी का जो पहला नाम है वो आनक दुंदुभी पड़ा था, बाद में उसका नाम वसुदेव पड़ा था। ठीक है, तो आनक यानी कि मृदंग भी बहुत सारे बजाए गए। फिर उसके बाद में जो है, जो सांप की तरह टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसका नाम गोमुख है। ठीक है, उसको नरसिंह भी मतलब कहा जाता है। तो ये प्रकार से जो है बहुत सारे उन्होंने एक साथ में शब्द मिला था। फिर उसके बाद कहते हैं ततः श्वेत है युक्ते महति चंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। अर्थात इसके अनंतर, अर्थात उसके बाद सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। तो उन्होंने अलौकिक शंख बजाए, ऐसा उन्होंने कहा। अब ये अलौकिक शब्द का क्या है, अलौकिका शब्द इसलिए मतलब कहा गया है
क्योंकि जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण है, वो दोनों नर और नारायण हैं। ये सभी पुराणों में ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है, उसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के हाथ में शंख भी था, और उन्होंने भी जो है शंख को उन्होंने बजाया। तो उसमें अलौकिकता क्या आ गई? अलौकिकता ये आ गई कि ये पितामह भीष्म कौरव ने जितने भी सारे वाद्य बजाए, शंख ध्वनि किया, जब श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने जब शंख ध्वनि किया, तो उसके सामने ये सारे कौरवों की जो नाद है, ये सब फीके पड़ गए। इसीलिए यहाँ पर इसको अलौकिक शब्द कहा गया है। फिर उसके बाद में ये श्लोक में आता है, 15वें श्लोक में, किन्होंने किन किन नाम के शंख को बजाए थे। तो कहते हैं, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रदध्नो महाशंखम भीमकर्मा मृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। अर्थात ये कहते हैं, शंख श्री कृष्ण महाराज ने जो शंख बजाया था उसका नाम है पांचजन्य। अर्जुन ने जो शंख बजाए थे वो देवदत्त, और भयानक कर्म करने वाले जो भीमसेन ने बजाया था उस शंख का नाम है पौंड्र। और कुंती पुत्र युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर ने जो शंख बजाया था उस शंख का नाम है नकुल विजय, नकुल अनंत विजय। नकुल जी ने सुघोष और सहदेव जी ने मणिपुष्पक नामक शंख को बजाया था। इसमें ये इस प्रकार से कहा गया है। फिर उसके बाद कहते हैं, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखंदम दद्मो पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोष धार्तराष्ट्राणम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैवं तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र धार्तराष्ट्र के, यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। जो कि मैंने पहले बताया कि अलौकिक, वहां पे अलौकिक शंख बजाए, ऐसा मतलब जो कहा गया है कि धार्तराष्ट्र, यहाँ पर उसके उत्तर जो है 19वें श्लोक में उसका उत्तर मिला है कि उन्होंने इसलिए अलौकिक शब्द का प्रयोग किया महर्षि वेदव्यास जी ने, क्योंकि इनके शंख बजाने से उन सभी के ध्वनि जो है वो फीकी पड़ गई, किसी को फिर जो है सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया। इसीलिए यहाँ पर अलौकिका मतलब शब्द प्रयोग किया गया। फिर उसके बाद में कहते हैं, अथ व्यवस्थित दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाह महीपते। अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोः मध्ये रथं स्थापय मे अच्युतः। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत। अच्युत का शब्द यहाँ पर इसलिए किया गया है कि जो कभी च्युत नहीं होते, ना कभी धर्म से च्युत होते हैं, ना कभी अपने कर्म से च्युत होते हैं, ना कभी किसी प्रकार से कभी च्युत होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है अच्युत शब्द का प्रयोग किया गया है कि हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं युद्धकामनवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्य मस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लो कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्नमाननवेक्ष्यहं ये एतन्न समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच
एवं उक्त हृषिकेशो गुडकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वार्थोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय कहते हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा यहाँ पर गुड़ाकेश का शब्द प्रयोग किया गया है। गुड़ाकेश अर्थात जिसने अपने नींद के ऊपर विजय प्राप्त किया है उसे गुड़ाकेश कहते हैं। भूख, प्यास और नींद और काम अर्थात कामना, वासना, इनके ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे गुड़ाकेश कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुड़ाकेश शब्द का प्रयोग किया गया है। एवं मुक्त ऋषिकेशो गुड़ाकेशे न भारत, अर्थात जिसने भूख के ऊपर विजय पा ली, जिसने प्यास के ऊपर विजय पा ली, जिसने अपने नींद के ऊपर विजय पा ली, जिसने कामना और वासना के ऊपर विजय पा ली, ऐसे अर्जुन को अर्जुन के कहने द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो, कौरवों को देख। ये शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इस सेना में जितने लोग हैं प्राय सभी तुम्हारे वंश के तथा आत्मीय स्वजन ही हैं, उनको तुम अच्छी तरह देख लो। भगवान के इसी संकेत ने अर्जुन के अंतःकरण में छिपे हुए कुटुंब स्नेह, जो परिजन पुरजन का स्नेह, वो प्रकट हो गया। मानो अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक को कल्याण करने के लिए ही स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों के द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी जिसमें उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, अंगीकार कर दिया, और अंगीकार नहीं निरंगीकार कर दिया। और उसके फल स्वरूप साक्षात भगवान के मुखार विंद से परम पावन दिव्य गो गीतामृत की, जो त्रिलोक को उद्धार करने वाला है, त्रिलोक को पवित्र करने वाला है, ऐसी परम मधुर धारा वह निकली जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ से रस भरी बातों का शुभारंभ होता है। तो वो सबसे पहले देखने लगते हैं। तत्र पश्यत स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैवं शनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य च कौन्तेयं सर्वान् बन्धो वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टमेवेमं स्वजनं कृष्ण योत्सु समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति व्यपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, मित्र, ससुर, सुहृदों सबको देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले। अभी यहाँ पर जो है आपको अच्छे से समझना है कि जो अर्जुन भूख के ऊपर विजय पा ली है, प्यास के ऊपर विजय पा ली है, और नींद के ऊपर विजय पा ली है, कामना और वासना के ऊपर विजय पा ली है। मनुष्य भूख, प्यास, नींद, कामना, वासना इसके ऊपर कब विजय पाता है? जब अपने मन को अपने वश में करता है। तो मन को वश में किए हुए गुड़ाकेश अर्जुन यहाँ पर फिर उनका मन जो है बहल उड़ता है, विचलित हो उठता है। फिर अर्जुन जो है यहाँ पर कहने लगते हैं, क्या कहने लगते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। मेरे हाथ से गांडीव जो है गिर रहा है। गांडीवम स्रोचते हस्तान त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि स्थातुं भ्रमति वच मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरा त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी मैं समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न शस्त्रैः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में
स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। ये कौन कहता है? अर्जुन कह रहे हैं। इनको भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? नकांक्ष विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्य न गोविंद किम भोगे जीवित जीवित नवा। हे श्री कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है जो अपनों को ही मारकर, अपनों की ही हत्या करके राज्य प्राप्त हो। येषाम अर्थे कांक्षितम नो नो राज्यम भोगा सुखानि च न तयि में वास्तिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्या धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितरः पुत्रा तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरा पौत्रा श्यालः संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और उसी प्रकार दादा, परदादा, मामा, ससुर, पौत्र, साला तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नोपि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम न मनु मही कृते। वो कहते हैं, हे मधुसूदन, मुझे मानने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मानना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रति ही स्वजनोदनः स्यात् जनार्दनः पाप में बाश्रय दस्मन हत्वे न दाना दना तदाइनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इसको यदि हम अच्छे से समझना चाहेंगे कि आतताई कौन है, यहाँ पर हम यदि इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर आतताई शब्द का प्रयोग क्या है। श्रीमद् भगवद गीता और 36वां प्रथम अध्याय 36वां श्लोक है। ठीक है, जिनके पास गीता है वो भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी हम आतताई को समझने के लिए आयुर्वेद का शरण जाते हैं। मैंने कई बार बताया है कि जब हम कोई भी हम पाठ पढ़ते हैं, चाहे पुराण हो, शास्त्र हो, या तो चाहे आप मतलब कोई उपनिषद हो, दर्शन हो, या कुछ भी हो, जब आप पढ़ते हुए जाते हैं, तो पढ़ते पढ़ते जब आप जाते हैं किसी भी ना किसी विषय पे आप अटक जाएंगे। क्यों अटकेंगे? क्योंकि आपको ऐसे कोई ना कोई आपको मिलेगा शब्द, तो आप वहां पर जो है अटक जाएंगे। तो उसका फिर कैसे समाधान होगा? तो समाधान ऐसे होगा कि आपको जो है आयुर्वेद की आपको कुछ ना कुछ आपको लेना पड़ेगा, उसको माध्यम बना करके लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी जो है आपको माध्यम बना करके हमें लेना पड़ेगा आतताई के विषय में। तो आतताई के विषय में क्या कहा गया है? महर्षि वशिष्ठ अपने वशिष्ठ संहिता में लिखते हैं। वशिष्ठ संहिता में उन्होंने क्या लिखा है? आतताई नात्राणो किंचित किल्मिषवाहो सिद्ध्या ताततायिनः। अर्थात निमित्त आतताई के मारने में कुछ पाप नहीं होता। ऐसा कहा है कि आतताई विद्या षड्विधा स्नाततः, मतलब आतताई जो है 6 प्रकार के होते हैं। ये महर्षि वशिष्ठ ने कहा है। और आतताई किसको कहा जाता है? कौन आतताई श्रेणी में आते हैं? आतताई का जो संज्ञा है, जो परिभाषा है, तो इसके लिए कहा गया है अग्नि दोगरधस्यैवं शस्त्रपाणि धनापहः क्षेत्रदार हरस्यैवं षडेते आततायिनः आततायमायान्तं मपि वेदांत पारंगमम् जिघ्नं जिघं तप्त जिघांसीता सीया तृतेन ब्रह्मा भवेत् स्वाध्यायेनं कुले जातं यो हन्या ततायिनं नतेन भ्रूणः सस्या मन्युस्तम मृत्युमुच्छति। अर्थात अग्नि लगाने वाला, दूसरे के घर में या दूसरे के खेती में आग लगाने वाला, वो पहला आतताई होता है। किसी को विष देने वाला, जहर खिलाने वाला, वो दूसरा आतताई होता है। जिसके हाथ में अस्त्र हो, शस्त्र हो, और बाद बाद में अस्त्र शस्त्र चलाता हो, निहत्था के ऊपर चलाता हो, वो तीसरे श्रेणी के तृतीय श्रेणी का आतताई होता है।
जिनका चोरी करता है वो चतुर्थ श्रेणी की आतताई होता है। खेती की चोरी करने वाला पंचम श्रेणी की आतताई होता है। और स्त्री की चरण चोरी करने वाला या दूसरे का किसी की पत्नी को अपहरण करने वाला या किसी की पत्नी को अपना पत्नी बनाने वाला या किसी की पत्नी को भगा करके ले जाने वाला, ये छठे 6 नंबर का छठे श्रेणी के आतताई में आता है। इस प्रकार से जो है महर्षि वशिष्ठ जी ने 6 प्रकार का आतताई कहा है। और वेदांत के पार जानने वाले भी हिंसा करने वाले आतताई को मारने की इच्छा करे तो इससे ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न पाठी आतताई को जो मारता है उस हत्या से वो पापी नहीं होता है, कारण कि इसका वो क्रोधी मानने वाला होता है। इसीलिए यहाँ पर आतताई का वध करने से पाप नहीं लगता। इस प्रकार से जो है पिता महर्षि वशिष्ठ जी ने आतताई 6 प्रकार के विषय में कहा है। और यहाँ पर जो है आतताई शब्द का यहाँ पर कहा गया है। कौन सा श्लोक था वो? 36 नंबर था। हाँ जी, हाँ जी, 36 नंबर आ गया वो। हाँ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। आतताई, इन आतताइयों को मार करके, तो आतताई कैसे हुआ? क्योंकि द्रौपदी का उन्होंने चीरहरण किया। तो यहाँ पर 6 नंबर का आता है कि नहीं? हेलो, जी मेरी प्रणाम। आवाज आ रही है? आ रही है। जी जी, प्रणाम। तो यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि स्त्री का हरण करने वाला दूसरा वाला आतताई है। तो ये उन्होंने द्रौपदी का चीर हरण कराया था। तो ये छठे आतताई में आते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने अग्नि मतलब देने वाला, पहले तो अग्नि दो की मतलब श्रेणी में आता है। तो आपको अच्छे से पता है उन्होंने उन्होंने उसको आग में जलाने का तो है ही। फिर देने वाला यानी कि विष देने वाला, तो भी को श्रेणी के अस्त्र है। तो उन्हें उसके में अभी युद्ध करने के लिए आए हैं, तो श्रेणी के आतताई है ही। फिर सिंहासन को उन्होंने हटा मतलब चोरी से ही तो लिया है, खेल करके, पासा मतलब खेल करके, जुआ खेल करके उनको हड़प लिया है। तो चौथे श्रेणी के आतताई आतताई में भी आते हैं। खेती की चोरी करने वाला, खेती यानी कि जमीन की चोरी करने वाला, जो कि उनको हुआ था कि 12 वर्ष का वनवास, फिर 13वां वर्ष अज्ञात वनवास के बाद में आएंगे तो आपको अपना राज्य लौटा दिया जाएगा। तो उन्होंने राज्य नहीं लौटाया। बिना युद्ध सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो ये पांचवा भी मतलब उन्होंने आतताई की श्रेणी में आते हैं। फिर उन्होंने वनवास में जाने से पहले द्रौपदी का चिरहरण, द्रौपदी हरण का मतलब उन्होंने प्रयास किया। फिर उसके बाद में जयद्रथ उनको जब अकेले जंगल में देखता है तो भी जो है उसमें हरणा हरण पर्व के आज देखेंगे वन पर्व में, तो वहां पर ये आता है। वन पर्व में जयद्रथ उनका द्रौपदी का इज्जत लूटने का प्रयास करता है, बलात्कार करने का। तो वहां पर भी हरण करने का प्रयास में होता है। तो आतताई का संग देने वाला भी आतताई होता है। तो जयद्रथ के साथ में भी तो ये सारे खड़े हुए हैं। तो 6 के 6 प्रकार का आतताई जो कि वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ महर्षि ने लिख दिया है, वशिष्ठ संहिता। और ये तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक है। 29, 30, 31, ये 3 श्लोक मतलब उसमें है। वशिष्ठ संहिता तीसरा अध्याय 29, 30, 31, ऐसे 3 श्लोक में उन्होंने महर्षि वशिष्ठ ने बताया है कि आतताई कितने प्रकार का है और इनकी हत्या करने से पाप नहीं लगता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर अर्जुन जो है आतम अपने कुटुंब की आतताई को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तो यहाँ पर ये गड़बड़ क्यों हुआ? क्योंकि उनका मन जो है मोह से ग्रसित हो गया। जब जब हमारा मन किसी भी कारण से कहीं ना कहीं मोह से ग्रसित होता है तो हम अपना कर्तव्य और भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें फिर उसका कोई शुद्ध बोध नहीं रह जाता। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं? तस्मान्नार्हावर्य महंतो धार्तराष्ट्रान सभान्नवान स्वजनम ही कथम महत्वा सुखी न श्याम माधव। अतः वह माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। फिर उसके बाद में कहते हैं
यद्यप्येत न पश्यन्ति लोभपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयमस्याभि पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्य प्रपश्य द्विजनार्दनः। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्म नष्टे कुलम कुल कुत्सन मधर्मो अभिभवत्युतः। अर्थात कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अभी इसको समझना बहुत जरूरी है कि इन्होंने क्या कहा है। इस श्लोक से किसको कुछ समझ में आया क्या? मुझे कोई बता सकता है? अर्जुन जी ने यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को कौन सा नाश होने के लिए कहा है? कोई बता सकता है कुछ? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण मधर्म अभिभव अत्युतः। अर्थात कुल के नाश से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है और सनातन धर्म कुल धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है, बढ़ जाता है। इसके विषय में कुछ किसी को कुछ समझ में आता है या कोई भी कुछ कहना चाहते हैं? कोई कुछ नहीं कहना चाहता? आपके बताएंगे ऐसे तो इसमें आप समझने की बात है। हाँ, बोलिए पहले बोलिए। प्रणाम। आवाज आ रही? जी जी बोलिए। हाँ हाँ गुरु बिल्कुल जी, आ रही मैं है, इतना बोलिए। समझ पा रहा हूँ जैसे जैसे जो जो मतलब बुजुर्ग हैं या जो युद्ध लड़ने वाले हैं, जो तरुण हैं, युवक हैं, वो अगर चले जाएंगे तो उनके पीछे जो लोग बचेंगे, जैसे उनके स्त्रियां हैं या बच्चे हैं, तो वो मतलब गलत पथ पे जाएंगे। उनका वो सही पथ पे कैसे जाएंगे? क्योंकि बताने वाले तो आगे जो संस्कृति को ले जाने वाले हैं वो तो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, परंतु यहाँ पर ये अर्थ है कुल के नाश से, मतलब यहाँ पे कुल नाश हो जाएगा। यदि युद्ध हुआ तो कुल का नाश हो जाएगा और कुल का नाश हो जाने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाएगा और कुल सनातन कुल धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप बहुत बढ़ जाएगा, ये उन्होंने कहा है। यहाँ पर सबसे पहली बात ये विचार करने की बात है। यहाँ पर आपको जो है इसको अच्छे से समझने के लिए आयुर्वेद के सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। यहाँ पे आप ये इसको समझिए। यहाँ पे कहा है कि कुल का नाश हो जाएगा। यदि युद्ध हुआ तो संपूर्ण कुल का नाश हो जाएगा। जब कुल का ही नाश हो जाएगा तो फिर उन्होंने सनातन कुल धर्म का, कौन से सनातन कुल धर्म की बात की है? ये प्रश्न है, ये शंका है। जब जो सनातन कुल धर्म नाश हो जाएगा, फिर उन्होंने आगे क्या कहते हैं कि जब फिर जो सनातन धर्म कुल धर्म नाश हो जाएगा तो फिर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत बढ़ जाएगा। तब जब पहले कुल के नाश हो जाने से सनातन कुल धर्म नाश हो जाता है और जब सनातन कुल धर्म नाश हो गया तो फिर उनका कुल कहां से रहेगा, जहां पर कुल में पाप बहुत बढ़ जाएगा? कुल तो है नहीं, तो फिर वहां पे कहाँ मतलब बचेगा? क्या कोई कह सकते हैं? किसी के मन में भी कोई नहीं आ रहा है विचार? जय जगन्नाथ के। जय जगन्नाथ। इसमें होता है जैसे कि क्षत्रिय लोग खत्म हो जाएंगे, जैसे जैसे कि युद्ध हो रहा है, सब राजा लोग ही मर जाएंगे। तो दूसरा जो ब्राह्मण और वैश्य और शूद्र, ये और किनके बात सुनेंगे नहीं, और उनका अंदर जो अज्ञानता आएगा इसी के कारण से ऐसे हो सकता है।
महाभारत, जब हम श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय हमने चर्चा किया था, वहां पर हमने बता दिया था कि जो महाभारत युद्ध इसलिए महाभारत कहा गया है क्योंकि पूरे संपूर्ण भारतवर्ष से सभी ब्राह्मण वर्ण, सभी क्षत्रिय वर्ण, सभी वैश्य वर्ण, सभी शूद्र वर्ण और सभी चंडाल वर्ण, मतलब जितने सारे वर्ण, या तो वर्ण अन्य तो वर्ण तरह जो भी व्यक्ति होते हैं, वो सारे के सारे, बुजुर्ग भी गए हुए थे और केवल छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को छोड़ करके सभी लोग चले गए थे उस महाभारत युद्ध में शामिल योगदान करने के लिए। तो पूरे भारतवर्ष में कोई था ही नहीं, केवल महिलाएं और बच्चे ही थे और कोई बुजुर्ग भी नहीं थे। जो अति वृद्ध हो गए थे, जो मरने की आसपास निकट मृत्यु के सन्निकट पहुंच गए थे, वे ही थे, बाकी कोई नहीं था। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जब युद्ध होगा तो कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश अर्थात सभी प्रकार के कुलों का नाश हो जाएगा, क्योंकि सभी बुजुर्ग, सभी युवा जो यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, तो जब युद्ध होगा तो सब मतलब मारे जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र भी होगा, शिवास्त्र होगा, पाशुपतास्त्र होगा, नारायणास्त्र होगा, रुद्रास्त्र होगा और बहुत सारे ऐसे ऐसे अस्त्रों का यहाँ पर प्रकट होगा, जिससे कि वैष्णवास्त्र भी होगा, जो कि बहुत बड़े बड़े विस्फोट करने वाले हैं। और यहाँ पर युद्ध करने वाले और युद्ध नहीं करने वाले, यहाँ पे रहने वाले, ये जो 7 कोसों का जो जमीन है कुरुक्षेत्र, इस जमीन पे रहने वाले ही लोग भी मर जाएंगे। तो यहाँ पर कोई लौट करके नहीं जाएगा, तो कुल का संपूर्ण कुल का नाश हो जाएगा, अर्थात पूरे भारतवर्ष में सभी कुलों का नाश हो जाएगा। और जब सभी कुलों का नाश हो जाएगा तो जो सनातन कुल धर्म है वो भी नाश हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कुल में कोई बुजुर्ग फिर रहेगा नहीं, जिएगा, बचेगा नहीं, जीवित नहीं रहेगा। फिर अपने बच्चों को, जो बच्चे मतलब होकर के निकलेंगे, या तो स्त्रियों को फिर कैसे संभालेंगे, कैसे ज्ञान देंगे। फिर जब उनको कुल धर्म अर्थात अपने अपने कुल का, धर्म का अर्थ मैंने क्या बताया, धर्म का अर्थ कर्तव्य, मतलब अपने कुल के अनुसार, अपने शील के अनुसार क्या कर्तव्य है, हमें कौन बताएगा? हमारे दादा दादी नाना नानी यही तो बताएंगे। जब वही नहीं रहेंगे तो फिर हमें अपना कर्तव्य कौन समझाएगा, कौन बताएगा? तो सनातन कुल धर्म का नाश हो जाएगा, अर्थात हमारे सनातन में किस कुल में क्या कर्तव्य है, कैसा कर्तव्य है, पूरे भारतवर्ष में ये कोई बताने को फिर नहीं रहेगा। तो जब सनातन कुल धर्म नाश हो जाएगा तो संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत बढ़ जाएगा। जैसे आजकल सभी कुल में पाप बढ़ गया है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति जाकर के नाई का काम करता है, जाकर के कचरा भी निकालता है, दर्जी का काम भी करता है। ये मतलब कोई क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है, वो ग्वाला जैसा मतलब ग्वाले का मतलब कुल में जैसे उत्पन्न होकर के दूध दही घी बेचना, ग्वालों को पालना, बछड़ों को पालना, वो सब काम कर रहे हैं। मतलब जो अपने कुल में जो कुलोचित कर्तव्य, कुलोचित धर्म, कुल का अनुचित जो धर्म है वो कोई नहीं कर रहा, सब अपने अपने कुलोचित धर्म को त्याग दिए हैं। तो इस प्रकार से जब अपने कुलोचित कर्तव्य, अपने कुलोचित धर्म का हम त्याग कर देते हैं, दूसरे कुलोचित धर्म का अर्थात कर्तव्य का, कर्म का हम पालन परिपालन करते हैं, अपने जीवन में आचरण में लाते हैं, तो हमारे कुल में पाप ऐसे ही बढ़ने लगता है। बढ़ने के लिए किसी को मारने की, किसी से हिंसा करने की, किसी से द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारा जन्म किसी कुल में हुआ है, हम अपने कुल का कुलोचित धर्म का त्याग करके दूसरे कुलोचित धर्म का जब हम परिपालन करेंगे, उसको अपने जीवन में जीविका के उपयोग में लेंगे, तो मेरे कुल में मेरे कारण मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, या तो मेरे अन्य अन्य पुत्र पौत्र प्रपुत्र, उनमें पाप का अपने आप में सन्निवेश हो जाएगा। वो पाप कर्म करने के लिए आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो यही समझाने के लिए वो कहते हैं कि जब सनातन कुल धर्म का नाश हो जाएगा तो संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाएगा। ठीक है, ये संपूर्ण भारतवर्ष के विषय में बात हुई है। तो गुरु जी ये मतलब जो आजकल ये चल रहा है सब कुछ उल्टा पुल्टा, ये तभी से स्टार्ट हो गया फिर? हाँ बिल्कुल, तभी से तो स्टार्ट हुआ है। इसको यदि हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो मैं आपको, जो आयुर्वेद का स्वस्थ व्रत है, उस श्लोक तो अभी मैं स्वस्थ व्रत ग्रंथ नहीं लाया, मैं अपने सामने नहीं रखा हूं। ठीक है, केवल मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। स्वस्थ व्रत अध्याय में जो बताया गया है आपको, उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ।
उसमें से कि कोई भी मतलब कुल में अधर्म फैलता है, तो उसके जो कारण है, 5 कारण होते हैं या 5 हेतु होते हैं। वो 5 हेतु क्या है या तो 5 कारण क्या है? सबसे पहले ईश्वर के प्रति भय। दूसरा, शास्त्र का अनुशासन, मतलब शास्त्र का स्वाध्याय। फिर अपने कुल मर्यादा का भंग का डर, भय। फिर राजा का अनुशासन, शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका। इस प्रकार से जो है 5 हेतु होते हैं या 5 कारण होते हैं। और इसी सूत्र को चरक संहिता में उन्होंने, चरक महर्षि ने क्या कहा है, अग्निवेश जी ने अपने महर्षि भरद्वाज जी से, आत्रेय पुनर्वसु से, और आत्रेय पुनर्वसु से फिर अग्निवेश जी से, अग्निवेश जी से फिर चरक जी से, चरक जी से फिर दृढ़बल जी से। ऐसे करते करते जो हमें गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसमें क्या कहते हैं कि जब मनुष्य में पाप फैलता है या कुलधर्म नाश होता है, तो उसमें 5 ही मुख्य कारण होते हैं। ईश्वर के प्रति भय नहीं रहना। पहले क्या होते थे, कोई भी हम पाप कर्म करते थे तो बोलते थे, अरे भगवान देखता है, ऊपर वाला देखता है, कहते थे ना पहले। आजकल कौन ऊपर वाला है, वो तो ऊपर है, यहाँ थोड़ी है, नहीं कहते क्या इसको मजाक में? नहीं, तो बिल्कुल ईश्वर है। का भय है ही नहीं, ईश्वर के सत्ता के प्रति भय है नहीं किसी के मन में। है किसी के मन में? नहीं, अब नहीं है। धर्म अपने आप में फैल रहा है। दूसरा, शास्त्र का स्वाध्याय कोई नहीं करता। बस खाली लोगों को खाली यूट्यूब में ज्ञान चाहिए, लेकिन शास्त्र किसी को नहीं पढ़ना है। सही है कि गलत है? ये गुरु जी सही है। तीसरा, तीसरा है अपने कुल मर्यादा का भंग का भय। कुल मर्यादा का भंग का भय अर्थात जो अपने कुल में मर्यादा है, कुल की मर्यादा के अनुसार जो नियम है, जो धर्म है, उसको टूटने का भी किसी का भय नहीं है। पहले क्या होता था, कुल की सभा होती थी, कुल सभा बुलाई जाती थी। कोई यदि कुल में कोई किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम कर दिया, तो सारे कुल के बड़े बड़े बुजुर्ग आते थे और कुल की सभा बैठाया जाता था, और फिर जो है उसको दंड दिया जाता था। और वो खुशी खुशी स्वीकार करके दंड को स्वीकार करता था, और फिर वो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, फिर वो अपनी कुल मर्यादा धीरे धीरे चलते थे। आजकल वो भी नहीं है, नष्ट हो गया। फिर राजा का अनुशासन, जब राजा ही नहीं तो फिर राजा का अनुशासन कहां से होगा? आजकल तो मंत्री का शासन चल रहा है। फिर शारीरिक अनिष्ट की आशंका एवं आर्थिक अनिष्ट की आशंका। आजकल, अरे क्या होगा, ज्यादा ज्यादा मैं बाहर का चीजें खा लूंगा तो मुझे गैस हो जाएगी, ये कर दूंगा तो ये हो जाएगी, अरे नुकसान होगा तो कितना पैसा नुकसान हो जाएगा, कोई बात नहीं, पैसा तो मैं कमा लूंगा। आजकल किसी को शारीरिक और आर्थिक अनिष्ट की आशंका है ही नहीं, मन में कोई भय ही नहीं है। इसीलिए अधर्म कार्य बहुत जोरों से सभी लोग करते हैं। इसमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य है, और ये ऐसे सत्य है जो कभी भी नहीं बदलते, और वो अपने आप में शस्त्र, मतलब कहते हैं ना कि सत्य जो है सर्वथा सत्य होती है, और सत्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सत्य स्वयं भी होते हैं, और सत्य स्वयं मतलब प्रमाणित होती है, उसको कोई प्रमाणित करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल आपकी कितनी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के ऊपर वो निर्भर करता है। ठीक है। तो राजा का जो अनुशासन है प्रजा के लिए पहले होता था, तो प्रजा के वो अपने कहते हैं ना कि पुत्रवत राजा पालन करते थे राजा में। तो उसका जो राजा किसी को दंड देना, किसी को प्रजा को देना, तो अपने अधिकार में ही रखते थे। ऐसे वो मंत्रिमंडल बिठा करके कोई योजना बना करके, जैसे आजकल बनाते हैं, योजना बनाते हैं कि ये गरीबों के कल्याण के लिए इतना करोड़ खर्च करो, बजट निकालो, और बजट करके एक मंत्रिमंडल बिठाओ, ऐसा बनाओ, विभाग बनाओ, ये जा करके उसको दो, ऐसा करो। ऐसा नहीं था। पहले राजा के शासन में किसी प्रजा को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती थी, या कोई गरीब दरिद्र होता था, सीधे राजा से भेंट होती थी दरबार में। राजा पूछता था तुम्हें क्या आवश्यकता है, क्या तुम्हें कष्ट है, तो वो कहता था कि मुझे गए हैं, मेरे परिवार में संख्या सदस्यों की संख्या बढ़ गई है, तो मुझे खेती करने के लिए जमीन चाहिए। तो राजा पूछता था तुम्हें कितनी जमीन चाहिए, तो कहता था कि यदि मुझे 1 एकड़ चाहिए, लो मैं तुम्हें 2 एकड़ जमीन देता हूँ, तुम खेती करो और सुख से रहो। मेरे राज्य में कोई भी प्रजा दुख से नहीं बिताना चाहिए अपना जीवन, कोई दरिद्रता से अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। कभी कोई ब्राह्मण जाते थे, ब्राह्मण का काम है यज्ञ करना, अग्निहोत्र करना, वेद पढ़ाना पढ़ना, ये सब मतलब उसका काम होता था। तो ब्राह्मण जाता था, क्योंकि इसके आपको मालूम है कि वामन पुराण में भी देखेंगे, या तो वामन जो दशावतार में देखेंगे, महाराज भगवान श्री हरि विष्णु ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं दान लेने के लिए।
वो तो किसी के घर में भी जन्म ले सकते थे, ब्राह्मण के घर में उनको जन्म लेने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को होता है, किसी और को नहीं। इसलिए वो ब्राह्मण के कुल में घर में जन्मे हुए और जन्म के गए, तब गए वहां पर बलि के द्वार पर। जब वो संकल्प लेके आहुति देने वाला था, थोड़े समय यदि विलंब कर देते ना तो वो स्वर्ग में इंद्र बन जाता। इस तरह कोई भी बन सकता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ जिसकी भी हो। ठीक है, तो जाकर पहुंच जाए तो कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे अत्र यज्ञ करने, मेरा अभी अभी उपनयन संस्कार हुआ है और मैं अभी ब्राह्मण मतलब बना हूँ, अभी द्विज बना हूँ ब्राह्मण से, विप्र से। तो मुझे यज्ञशाला के लिए मुझे 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि यज्ञशाला के लिए अच्छी बात है। तो फिर वो 3 पग में नापने नापने की वो संकल्प कर देते हैं, फिर वो अपना विराट स्वरूप दिखा देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, सब लोग अपने अपने कुल के आधार पर रहते थे, और किसी को कुछ मांगने के लिए हो राजा के पास जाते थे। तो बलि ने वहां पर क्या चाहता था, तो वो मंत्रियों को आदेश नहीं दे पाता, नहीं दे सकता था कि मेरे द्वार पे कोई भी आए तो उसको दे दो, नहीं दे सकता था। वो तो फिर 100 अश्वमेध यज्ञ में तो लगा देता। उसको फिर दान देने के लिए उसको यज्ञ भूमि से उठ करके दान देने के लिए आने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि दान जो है राजा से दिया जाता है। जैसे इसके विषय में आयुर्वेद में एक श्लोक है, श्लोक मुझे स्मरण नहीं, उसका सूत्र बता देता हूँ। राजदत्त भूमि, कुछ भी दान हो राजा से सीधा मिलना चाहिए, तो वो युक्त युक्त होता है। फिर पितृदत्त कन्या, कन्या के पिता से ही कन्या का दान लेना चाहिए, किसी अन्य से नहीं। गुरुदत्त विद्या, विद्या जो है पुस्तक पढ़ करके नहीं, गुरु के सानिध्य में रह करके लेना चाहिए, इस प्रकार से कहा गया है। और मातृदत्त स्नेह, स्नेह जो है माँ से पाने पाने चाहिए, किसी और से नहीं, क्योंकि माँ का जो स्नेह ममता होता है वो सही होता है। ठीक है, इस प्रकार से कई सारे मतलब ऐसा कहा गया है, बहुत सारे ऐसे सूत्र है, नियम है। तो यहाँ पर जो है जो आयुर्वेद का सूत्र है, और जब हम पुराणों की बात करते हैं या तो अध्यात्म की बात करते हैं, तो ये भी कितना सटीक है, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं, आयुर्वेद का सूत्र भी यहाँ पर गड़बड़ नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पहले होता था। तो कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जो कि संबंध, इसका जो इसका संबंध जो है कुटुंब के साथ में ही रहता है, कुल के साथ में ही रहता है। जो समाज और कुल में परंपरा से चली आई है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, जो श्रेष्ठ मर्यादा है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो समाज, फिर वो जो कुल जो है बिना किसी, बिना किसी बम के, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के वो नष्ट हो जाती है। फिर उसमें उशृंखला विशृंखला उसे बना देती है। जो ऐसे ऐसे नियम मतलब वो अपने आप में जो है वो टूट जाते हैं। फिर उसका जो है कभी उन्नति नहीं होता, वो अवनति अवनति होता है, उसका पतन ही पतन होता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि कुल सनातन कुल धर्म का नाश होने पर बहुत बढ़ जाएगा। कि धर्माभिभवात कृष्ण प्रदृश्यति कुलस्त्रिय, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अभी इसको समझना बड़ा मतलब इसको समझना परम आवश्यक है। यदि इसको हम नहीं समझेंगे तो फिर आज के समय में इसका तो कोई महत्व नहीं रह जाएगा, खाली गीता पाठ करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसको ये श्लोक को सबसे पहले बहुत अच्छे से समझना चाहिए। वो रोते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर अर्थात इसमें क्या है, चारों वर्ण है हमारे भारत में। यदि हम आयुर्वेद की देखें, ज्योतिष की देखें, कर्मकांड देखे, या आध्यात्मिक में भी देखे, पुराणों में, वेद में, कहीं पर भी देखे, ये वर्ण की व्यवस्था के विषय में हमें बड़ा एक चर्चा करनी पड़ेगी। क्योंकि मनुष्यों में भी 4 वर्ण है, पशुओं में भी 4 वर्ण है, पक्षियों में भी 4 वर्ण है, सरीसृप कीट पतंग सब में 4 वर्ण है, वृक्ष लताओं में भी 4 4 वर्ण है। जिन वर्ण का नाम है विप्र, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। ठीक है, कोई कोई लोग कहते हैं कि कर्म न जायते, मतलब जो वर्ण है कर्म के अनुसार कोई वर्ण जाति नहीं होती। वो वर्ण जिस वर्ण में जिसका जन्म हो गया वो वर्ण उसका सदा ही रहता है। हाँ, इतना अवश्य है, यदि वो अपने वर्ण के आधार पर कर्म नहीं करता, वर्णोचित, जैसे अभी कुलोचित धर्म की बात हुई, तो वर्णोचित धर्म जो पालन नहीं करता तो पतित या तो पापी कहलाता है, केवल इतना है। परंतु वो वर्ण से वो कभी च्युत नहीं होता,
उस वर्ण में वो रहता ही रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें ऐसा कहा गया है वर्ण संकरता कब फैलती है, जो जिस वर्ण के साथ में जाकर न जा करके दूसरे वर्ण में जाती है, तो वहां से वर्ण संकरता फैलती है या दूषित हो जाती है, वर्ण संकरता उत्पन्न होता है। जैसे 4 वर्ण की स्त्रियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो स्त्री जो है वो अग्नि के तत्व की मानी जाती है। तो यदि हम अग्नि तत्व की यदि माने, तो अग्नि की शिखा नीचे की ओर जाती है या ऊपर की ओर जाती है? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर, बहुत अच्छा। और पुरुष जो है उसको घृत की संज्ञा दी है। घृत की संज्ञा इसलिए क्योंकि पुरुष में वीर्य शुक्र होता है, और वीर्य का जो रूप है, आकार जो है वो घृत के समान होता है। सही है। जी। इसीलिए, और जब घृत जब पिघलता है घी, तो ऊपर की ओर जाती है या नीचे की ओर जाती है? वो नीचे की ओर ही जाएगा। तो पुरुष इसीलिए जब भी विवाह करे, अपने से नीच वर्ण के कन्याओं को भी विवाह कर सकता है, पाणी ग्रहण कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जो लड़की, जो कन्या है, वो ऊपर ऊपर वर्ण की ओर जाना चाहिए, और पुरुष जो है नीचे से भी वो संग्रह करना चाहिए, पाणी ग्रहण करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण वर्ण की पुरुष, पुरुष की पहले बात करते हैं। ब्राह्मण वर्ण की पुरुष, ब्राह्मण वर्ण की कन्या, क्षत्रिय वर्ण की कन्या, वैश्य वर्ण की कन्या और शूद्र वर्ण की कन्या का पाणी ग्रहण कर सकता है, उसे स्वतंत्रता है, और वो कर भी सकता है, ये इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक उसी प्रकार क्षत्रिय पुरुष, क्षत्रिय वर्ण की कन्या, वैश्य वर्ण की कन्या और वह शूद्र वर्ण की कन्या का पाणी ग्रहण कर सकता है। वैश्य वर्ण का पुरुष वैश्य वर्ण की कन्या और वह शूद्र वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है, पाणी ग्रहण कर सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है। ठीक उसी तरह जो कन्या, अभी कन्याओं की बात करते हैं। ब्राह्मण वर्ण की कन्या, क्योंकि वो अग्नि अग्नि तत्व रहती है महिलाओं में, कन्याओं में, तो अग्नि कभी नीचे की ओर नहीं जाती, नीचे की ओर नहीं जाती, उसकी शिखा हमेशा ऊपर की ओर होती है। तो ब्राह्मण वर्ण की कन्या केवल ब्राह्मण वर्ण की पुरुष से ही विवाह करना चाहिए, ना कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि अन्य वर्णों के ऊपर, अन्य वर्णों के लिए। ठीक उसी तरह क्षत्रिय वर्ण की कन्या क्षत्रिय वर्ण की पुरुष और ब्राह्मण वर्ण की पुरुष से विवाह कर सकती है, उसे अधिकार है। ठीक उसी तरह अभी मतलब अभी हम बहुत सारे ऐसे यदि हम अपने इतिहास को जाते हैं, तो महर्षि वेदव्यास जी का जो पत्नी है वो राजकुमारी है। महर्षि पराशर जी का जो पत्नी है वो भी राजकुमारी है। याज्ञवल्क्य महर्षि जी का जो मैत्रेयी, वो भी राजकुमारी है। ठीक है। जमदग्नि महर्षि जिनके पुत्र परशुराम जो हुए, उनकी पत्नी जो है कौन है? राजकुमारी है, राजा क्षत्रिय की ही पत्नी, क्षत्रिय है, क्षत्रिय वर्ण की कन्या है। जो च्यवनप्राश हम आजकल खाते हैं, च्यवनप्राश रसायन, उन च्यवन की पत्नी कौन है? सुकन्या, वो राजकुमारी है, क्षत्रिय वर्ण की कन्या। ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको मतलब मिल जाएंगे कि मतलब बहुत सारे ऐसे इतिहास में आपको मिलेगा कि हमेशा जो है जो क्षत्रिय वर्ण की पुरुष, मान ली महिलाएं, कन्या, वैश्य वर्ण की कन्या, शूद्र वर्ण की कन्या, ब्राह्मण वर्ण की पुरुष के साथ में, मतलब ब्राह्मणों के साथ में विवाह किए हुए हैं। हालांकि मेरी बात आजकल समय में मतलब मिलेगा सुनने को, तो लोग बोलेंगे कि ये जातिवाद फैला रहा है। ये जातिवाद नहीं है, ये अटल सत्य और परम सत्य है। इसके रहस्य को, इसके तत्वों को समझना पड़ेगा। हमारे शरीर में इसके क्या प्रभाव पड़ता है, रंजक पित्त को इसको समझना पड़ेगा, रक्त धातु को समझना पड़ेगा आयुर्वेद के हिसाब से। तो जाकर के आपको समझ में आएगा कि वास्तव में विवाह जो वर्ण की जो व्यवस्था है, वो वास्तव में वर्ण व्यवस्था क्या है, उसको समझने के लिए आपको आयुर्वेद का ही सहारा लेना पड़ेगा। आजकल जितनी भी बातें, चाहे वेद हो, पुराण हो, दर्शन हो, उपनिषद हो, संहिता हो, या कोई भी शास्त्र हो, उसको अच्छे से समझने के लिए आपको आयुर्वेद का ही सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ठीक है। तो उसके अनुसार जो है वहां पर बताया गया है कि जो वर्ण व्यवस्था इसी प्रकार की हुई है। तो शूद्र वर्ण की कन्या, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, चारों वर्ण से विवाह कर सकता है। वैश्य वर्ण की कन्या वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये नहीं, हाँ, वैश्य 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 क्षत्रिय ब्राह्मण तीनों वर्ण से विवाह कर सकती है। क्षत्रिय वर्ण की कन्या क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण की पुरुष से विवाह कर सकती है, और ब्राह्मण की जो कन्या है वो केवल ब्राह्मण से ही विवाह करना चाहिए। ठीक है।
कभी भी आपको इतिहास में नहीं मिलेगा कहीं पर भी कि किसी क्षत्रिय की कन्या जो है राजकुमारी किसी वैश्य का या किसी शूद्र का उन्होंने वरण किया और विवाह किया है और उसका कुछ मतलब अच्छा हुआ है। कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। केवल एक उदाहरण मिलेगा, एक शापवश जो है उसका जो घटना आख्यान जो है मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, कल के सत्र में मैं बताऊंगा। आज तो काफी 1.5 घंटे के ऊपर हो गए हैं, तो आज की जो श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय का प्रथम भाग मैं यहीं पर विराम विराम देता हूँ। अगले चर्चा में यानी कि कल इसका दूसरा भाग, द्वितीय भाग हम चर्चा करेंगे। तो कल से जो है ना आप लोग को बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे रहस्य, ऐसे ऐसे तत्व जो परम गोपनीय तत्व है, तथ्य है, वो सब हम जो है उसका खुलासा करेंगे। ठीक है, तो कल तक के लिए फिर जो है आप सबसे विदा लेता हूँ। जय जगन्नाथ। आप सब जी को, आप सबको भगवान श्री कृष्ण आप सबको अच्छे से कृपा बनाए रखे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।